साथियों, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर अंत तक। एक ऐसी वैकेंसीज आपके सामने आई हैं जो कि बहुत ही, मेरे प्यारे भाई, बहुत ही अच्छी खासी, अगर आप सैलरी जान लेंगे तो आप कहेंगे वाह सर, इस फॉर्म को मैं जरूर भरूंगा। वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी तो आपने देख ही लिया होगा, 90,000 मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग, है ना। तो काफी अच्छी खासी पोस्ट है। चलिए बात करेंगे एआईसी। सबसे पहले जानेंगे एआईसी होता क्या है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपकी, इसमें आपकी वैकेंसीज निकली हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे पता चलेगा सर जानकारी ऑफिशियल है या ऑथेंटिक है या फिर बेकार है, मैं आपको बता देता हूँ। आप सीधा क्या करिएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल रखा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी साइट है, इसे भी मैंने डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, जिससे भी आपको पॉसिबल हो, आप जो है गूगल निकालेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे एआईसी, है ना, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। जैसे ही आपका आएगा तो ये ग्रीन कलर का आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ग्रीन कलर का लोगो दिखाई देगा। इसी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने कैरियर पर क्लिक किया, कैरियर पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे 55 प्रबंधन, यानी 55 पोस्ट हैं। 3 तरह की पोस्ट हैं, सामान्य, है ना, आईटी और विमानिकी अनुशासन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही विज्ञापन पर आप क्लिक करेंगे पीडीएफ के आइकन पर, तो आपके सामने ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ये एआईसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है, ये पूरे 47 पेज का है। तो अब इस 43 पेज को अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इसकी जितनी भी जानकारी है पूरा एनालिसिस करने के बाद में, तो पूरा देखने के बाद में, इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो मैंने नोट कर ली है, ठीक है। तो वो आपको जानकारी यहाँ पर आप देखिएगा। जैसे बात करेंगे 55 पोस्ट हैं, यहाँ बहुत सारे पूरा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। इन सभी पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट आप देख पाएंगे, सब कुछ मैंने जो है अलग से यहाँ पर मेंशन कर लिया है। तो आप बारीकी से इस जो छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। चलो तो बात करेंगे सर, सबसे पहले फॉर्म भरना कब से कब तक स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ देखेंगे आपके 30 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये 20 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। बात करें एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के लिए ज्यादा समय आपको नहीं दिया है। मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे मार्च से अप्रैल के बीच में आपका क्या होगा, एग्जाम करा लिया जाएगा। फिर बात करें पोस्ट, तो पोस्ट यहाँ पर देखेंगे, पोस्ट आप 55 है, लेकिन आप ये ना सोचना है कि सर कब पोस्ट कम है ना। तो बहुत से साथी कभी कभी ये होता है कि पोस्ट कम देख के फॉर्म नहीं भरते हैं, तो फॉर्म की संख्या कम रह जाती है। इसलिए आप जो फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि सैलरी पैकेज काफी अच्छा है और बहुत सारी चीजें आपको, फैसिलिटी भी आप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो क्या है पूरा देखिएगा। नोट में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं एआईसी का मतलब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप सोचेंगे एग्रीकल्चर की पोस्ट रही होंगी, नहीं। ये बात ध्यान रखना, अगर आप, जरूरी नहीं है कि स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए पोस्ट नहीं है, नो स्पेशल पोस्ट फॉर एग्रीकल्चर, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 3 तरह की पोस्ट है, वो तीनों तरह की पोस्ट कौन कौन सी है, तो यहाँ देखेंगे आईटी की है, एक्चुअलरी की है और जर्नलिस्ट की है। यहाँ पर 55 पोस्ट दी गई है। 55 पोस्ट में आपको लिखेंगे 20, 5 और 3 के 30 के रूप में डिवाइड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फ्रेशर और मेरे प्यारे भाई ब्लैक लॉग, यहाँ पर ओबीसी की 19 पोस्ट हैं, एससी की 9 है और एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट हैं और जनरल की आपकी कितनी है, 16 पोस्ट हैं। बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट मैंने जैसा कि आपको बताया 55 पोस्ट हैं, ठीक है। और अदर कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर ओबीसी, एसटी और ये आपको दिया गया है। चलिए तो आगे बात करेंगे। देखो जस्ट हम यहाँ पर आगे हम जाएंगे। जैसे अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के बाद में सबसे पहले आपकी क्या होगी, 1 साल की होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद आपको, मेरे प्यारे, आप कहेंगे सर ट्रेनिंग के बाद हमारी सैलरी कितनी होगी, तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो सैलरी होगी काफी अच्छी खासी। साथियों, जो आपकी सैलरी होगी वो 60,000, जो कि मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करने वाला हूं। जहां पर आप देखेंगे कि जो ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको 60,000 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा। फिर अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्विस कंडीशन देखिए, आप इसे देखेंगे तो आप पूरा पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा, बट मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप क्या करते हैं, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करने के बाद आप जो है ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के बाद अगर आप जो है, अगर जॉब को छोड़ना चाहते हैं किसी दौरान, मान के चलिए आपका
कहीं और जॉब लग जाता है या आपको पसंद नहीं आता है, लेकिन इतनी अच्छी खासी सैलरी अगर 60,000 ट्रेनिंग के दौरान मिल रही है तो मैं समझता हूँ कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी एक कंडीशन दी गई है कि अगर आप जॉब को आफ्टर ट्रेनिंग आप छोड़ेंगे तो वहां पर आपको जो है कुछ राशि आपको AIC में जमा करनी होगी। ठीक है, ये आपकी एक कंडीशन है, बट मैं नहीं समझता हूँ ट्रेनिंग के बाद कोई व्यक्ति इसको जॉब को छोड़ेगा। ठीक है, बट मैंने आपको पूरा क्लियर कट बता दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है 60,000 रुपए पर मंथ जो है ट्रेनिंग पीरियड में आपको दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग आप देख पाएंगे यहाँ पर 60,000 से पैसा कितना हो जाएगा, यानी 1 साल के बाद ही जब आपको पोस्ट दी जाएगी तो आपका जो पैसा हो जाएगा वो 90,000 रुपए पर मंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं जर्नलिस्ट का तो आपको कोई स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आप बैचलर हैं, है ना, बैचलर यानी ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन तीनों ही पोस्ट के लिए एक कॉमन क्राइटेरिया माना गया है कि आपको 60% जो है आप जो है क्या होने चाहिए, 60% आपका 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए। अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 55% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, जैसे एक्चुलरी में, एक्चुलरी के लिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में मांगा गया है। तो इसमें अगर एक्चुलरी में भर रहे हैं तो आपको मैथ्स से MSc BSc आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और मैथ्स में भी आप स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से, है ना, मैथमेटिक्स से, तो ये आपको पता, इकोनॉमिक्स से, अगर जिस भी पोस्ट हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात करें IT, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि ये सभी टेक्नोलॉजी जो है इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है, तो उसके लिए आपको BTech MTech या BE ME आपका होना चाहिए, और सभी पोस्ट के लिए 60% आपका जनरली आपका होना चाहिए। SC ST से कम आपका 55% होना चाहिए। चलो बात करेंगे सर एज रिलैक्सेशन की। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपकी एज 21 से 30 साल तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, आप 30 से अधिक उम्र के हैं, तो अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC से हैं तो 3 साल की। अगर आप जो है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आप अगर कोई भी विकलांगता है तो आपको 10 साल की आपको छूट दी जाएगी एज पर नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। फिर बात करें यहाँ पर देखो जो पेपर होगा, पेपर में आप देख पाएंगे जर्नलिस्ट का पेपर ये है, एक्चुलरी का पेपर ये है, और IT की बात करें तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर ये है। सभी पेपर में एक कॉमन चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि आपका जो पेपर होगा वो पेपर 120 मिनट का होगा, 120 मिनट का आपका पेपर होगा, और तीनों ही पेपर में 30-30 मिनट का ऐसे आपको लिखना होगा। बात करें सर जो MCQ जो पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा, उसमें जर्नलिस्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो 40 होंगे, इंग्लिश के 25 होंगे, और आपके GK GS के 35 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 40 होंगे, और ऐसे के आपके 10 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे एक्चुलरी की। एक्चुलरी में आप देखेंगे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, GK GS के 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देखेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चन, और द परफॉर्मेंशनल नॉलेज के जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपके पोस्ट पर जो पेपर होगा उसके 60 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे का आपको 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS, मैथ्स सब जो है 10-10 मार्क्स की होगी। बाकी का आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, है ना, IT में जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके लिए मेरे प्यारे भाई 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे सबका कॉमन है, और वो 30 मिनट का आपका होगा। चलिए, तो जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर जी जो आपकी कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट है वो SC ST PWD के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप 200 रुपये चार्ज कर रहेगा। अगर आप इनके अलावा अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा। और ऊपर ही लिख दिया है नॉन रिफंडेबल, यानी आपका पैसा वापस नहीं होगा वो एक बार फॉर्म भरने के बाद। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैंने आपको
जीरो से लेके बिल्कुल आपको पूरा बता दिया है। फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन प्रोसेस तक आप अच्छे से फॉर्म को भर देना। मैंने सारा कुछ आप में डिस्कस कर लिया है। काफी अच्छी खासी सैलरी है। मैं कहूंगा कि पोस्ट पे ध्यान ना दें, आप सीधा फॉर्म भरें अपनी तैयारी पे। अगर आप पहले से ऑलरेडी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि वही कॉमन सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को भरना ना भूलें। फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।